कि हम खबर के साथ सक्खर के दारुल अमान से लड़की के फरार का ये मामला है। डिप्टी डायरेक्टर दारुल अमान समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि 3 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। मुकदमा असिस्टेंट डायरेक्टर दारुल अमान मुदस्सरा की मदईयत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में डिप्टी डायरेक्टर दारुल अमान शमा परवीन, दारुल अमान में काम करने वाली 2 खवातीन सफिया और साइमा नामजद की गई हैं। पुलिस एहलकार शौकत अली, लेडी पुलिस एहलकार इकरा किरण और दारुल अमान का चौकीदार अब्दुल अजीज भी शामिल है। तफ्तीश किया गया है। गिरफ्तार किए जाने वालों में लेडी पुलिस एहलकार इकरा, पुलिस एहलकार शौकत और चौकीदार अब्दुल अजीज भी शामिल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। सक्खर से आपको आगाह कर रहे हैं, दारुल अमान से लड़की के फरार का ये मामला है। डिप्टी डायरेक्टर दारुल अमान समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 3 अफराद इसमें गिरफ्तार भी किए गए हैं। मुकदमा असिस्टेंट डायरेक्टर दारुल अमान मुदस्सरा की मदईयत में दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में डिप्टी डायरेक्टर दारुल अमान शमा परवीन, दारुल अमान में काम करने वाली 2 खवातीन सफिया और साइमा भी नामजद की गई हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खबर है अदालती उमूर से। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस की समाअत के दौरान 9 रुकनी लार्जर बेंच में से 2 जजेस ने एतराज़ात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। अदालत ने हुक्मरान इत्तेहाद, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स, इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने अज़ खुद नोटिस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सेक्शन 57 के तहत सदर मुमलिकत ने 9 अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात का ऐलान किया। देखना यह है कि असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार किसका है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि उन्हें अज़ खुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे सामने 2 असम्बलियों के स्पीकर दरखास्त दे चुके हैं, जबकि अज़ खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के नोट पर लिया गया। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया, जो कि फरीक ही नहीं थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इन हालात में राय है कि ये केस 184(3) का नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अज़ खुद नोटिस बाद में लिया, पहले मुतल्लिका स्पीकर्स की दरखास्तें दायर हुई। इंतखाबात का इशू वजाहत तलब है, वक्त कम है, लंबी समाअत नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ने मोहलत की इस्तदा करते हुए सियासी जमातों को नोटिस जारी करने का मुतालबा सामने रख दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सिर्फ चंद जरूरी बातों तक महदूद रहेंगे। हाईकोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा था, मगर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। आर्टिकल 224 कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ इशू है कि असम्बली की तहलील और आम इंतखाबात कैसे होंगे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि हम इस केस में आईनी शिक पर बात कर रहे हैं। अहम इशू ट्रांसपेरेंसी और अदालतों पर एतमाद की बात है। बेंच ने रिमार्क्स दिए कि कुछ सवालात इलेक्शन कमीशन एक्ट 27 और 28 से मुतालिक उठाए गए। अदालत ने जस्टिस अतहर मिनल्लाह के उठाए गए सवाल को पहले सवालात में शामिल करने की हिदायत कर दी। अदालत ने ऑर्डर में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर की मुशावरत से तारीख देने का कहा। असम्बलियां तहलील होने के 6 हफ्ते बाद भी इंतखाबात की तारीख का मामला अदालतों में ज़ेरे इल्तवा है। आइन 90 रोज में इलेक्शन का कहता है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, हुकूमत में शामिल तमाम जमातों, इलेक्शन कमीशन, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी करते हुए कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने वाली खबरों को नोटिस तस्वुर किया जाए। अदालत ने समाअत जुमे के रोज तक के लिए मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं कि मुल्क को तबाही के धाने पर पहुंचाने वाले फिर साजिशों में मशरूफ हैं। 5 का टोला ही मौजूदा हालात के जिम्मेदार है। सरगोदा में जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि हम इलेक्शन से खौफजदा नहीं, नून लीग किसी सहारे के नहीं, बल्कि आवाम की ताकत से ही इक़्तिदार में आती है। पहली जेल भरो तहरीक है कि कारकुन आगे पुलिस पीछे है। जब से ये घड़ी चोर हुकूमत छोड़कर गया, हमारे कान पक गए सुन सुन के साजिश हो गई। कौम को बताऊंगी कि जो साजिश हुई थी वो असल में नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। 5 का टोला नजर आ रहा है। आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। नवाज शरीफ आपकी कुव्वत से आता था और
उनको एक घोड़ा चाहिए था और उस घोड़े का नाम है घड़ी चोर इमरान खान। सरगोदा के अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है, आपको क्यों पता नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है? वो लाहौर में CCPO की ट्रांसफर हुई, वो इन्होंने रोक दी, तो वापस लाके लगा दिया। और वो केस सुनते और उसको कहा भाई तुम इमरान खान के आदमी हो, तुम्हें हम कहीं नहीं जाने देते, तुम्हें यही रखेंगे हम। डोगर का केस सुनते सुनते बात इलेक्शन पर जा पहुंची और 9 मेंबर बेंच बनाया, उसमें फिर इन दोनों जजेस को डाल लिया। अच्छी बात है, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं डरती। अल्लाह ताला के फजल करम से मुस्लिम लीग वो वाहिद जमात है जो आज इलेक्शन की तैयारी के लिए मैदान में उतरी हुई। आप ये जांचने बैठ गए कि इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, आप ये जांचने बैठ गए कि हुकूमत पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है। जरूर जांचें, जरूर पूछें, मगर क्या कभी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी का अहाता किया आपने? आपकी जिम्मेदारी है गैर मुतनाज़ा बेंच बनाना। अगर इस फितने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जजेस की तरफ से रेस्क्यू किया जाएगा, अगर इसको थपकी मिलेगी तो बताओ पाकिस्तान किधर जाएगा, मेरा और आपका मुल्क किधर जाएगा? लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। कारकुनों को आगे लगा दिया, कारकुनों ने जब मुड़ के पीछे देखा तो पीछे से ये गायब। दुनिया की पहली जेल भरो तहरीक है जिसमें कारकुन आगे आगे थे, पुलिस पीछे पीछे थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि जेल भरो तहरीक के तहत गिरफ्तारियां देने वालों से दहशत गर्दों जैसे सलूक किया जा रहा है। क्या अटक या लैया भेजने से लोग डर जाएंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज लीग और PDM की मुहिम चलाने में मशरूफ। पूरी कोशिश है कि मुझे नाअहल किया जाए या जेल में डाला जाए। नवाज लीग अदलिया को धमका रही है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जजेस के खिलाफ मुहिम में मशरूफ हैं। ये सिर्फ इलेक्शन से भागना चाहते हैं। वो वीडियो लिंक खिताब कर रहे थे। सीनियर लीडरशिप ने जो गिरफ्तारी दी थी उनको ऐसे रखा जा रहा है जिस तरह वो कोई दहशतगर्द है। खौफ नहीं है किसी को अब कि ये आप जो वो अटक चले जाए या कहीं चले जाए तो हम डर जाएंगे। बददियानतदार, मॉरली करप्ट इलेक्शन कमीशन जो बार बार हमारे खिलाफ पूरी कैंपेन चला रही है, ये नून लीग का हिस्सा बन के और ये PDM का हिस्सा बन, हर कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को जेल में डालो या डिस्क्वालीफाई करो। मरियम वो सारी जगह फिर रही है, प्रोटोकॉल, गाड़ियां, पंजाब गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर रहे हैं कन्वेंशंस पे। पूरा रेस्ट हाउस रेनोवेट होता है कि जी तरन्नम नहीं, फरादीबा वो पहुंच रही है वहां। जिस तरह की तकरीरें की जा रही है, क्या जब केस सब जुडिस हो, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? जो अटैक्स कर रहे हैं अदलिया पे, इसका सिर्फ एक मकसद है, उनको ब्लैकमेल करने का, डराने का, धमकाने का, कि कहीं वो इस प्रेशर में आके तो इससे पीछे हट जाएं, जो कि एक वाज़े आइन के अंदर 90 दिन की स्टिपुलेशन दी हुई है। अपने जजेस को कहना चाहता हूं कि देखिए, ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में। जो नवाज शरीफ अपने अंपायर खड़े करके मैच खेलता था, आजाद अदलिया कभी भी इनको गवारा नहीं, और बेटी का भी यही हाल है। और अभी शहबाज शरीफ भी वो भी बोल रहा है जजेस के केस। सिर्फ एक तरीका है इस मुल्क को इस दलदल से निकालने का, और वो है इलेक्शंस। शहबाज शरीफ, आप सबसे बड़े डाकू हैं, और आप और बड़े भाई और आसिफ जरदारी, घरों के अंदर मुश्किल पड़ी हुई है, और आप कह रहे हैं मजीद और महंगाई आने वाली है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से खौफज़दा नहीं, लेकिन वफाकी और सूबाई इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। पंजाब में अगली हुकूमत नवाज लीग ही बनाएगी। वो सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन में इज़हार ख्याल कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन मुहिम का आगाज कर चुकी है। इस इलेक्शन में हम इस फितने को और इसकी जमात को शिकस्त देंगे और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बनाएगी। इलेक्शन से हमें ना कोई खौफ है, ना हम इलेक्शन से कोई पीछे हटे हैं। ये हमारी राय है कि इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होने चाहिए और अपने वक्त पे होने चाहिए। दावे से कहता हूं कि ये फितना खान जो है, जब ये हारेगा, ये रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेगा, ये दोबारा से लॉन्ग मार्चेस करेगा। बहुत जल्द मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। अगला जलसा जो है वो सरगोदा की तारीख में बेमिसाल होगा
और उससे मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। अब एक खबर यह है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास आज बुला लिया है, जिसमें कराची और पेशावर में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास दोपहर 3 बजे इस्लामाबाद में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। नेशनल एपेक्स कमेटी नेशनल एक्शन प्लान पर जारी पेशरफ्त पर जायज़ा लेगी और इस सारी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक की बात कर लेते हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से रहनुमा और कारकुनों ने गिरफ्तारी नहीं दी। पीटीआई रहनुमा और कारकुनों ने जेल वैन पर खड़े होकर सेल्फियां बनाई और वापस चले गए। पुलिस गिरफ्तारी देने के लिए ऐलानात करती रह गई। पीटीआई की जेल बैरो तहरीक पिशावर पहुंच गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन गुलबहार में जमा हुए और हश्त नगरी से सेंट्रल जेल तक रैली निकाली। रैली के शुरका ने सेंट्रल जेल पिशावर के सामने पहुंचने पर जबरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर कारकुनों और पुलिस में तलख कलामी हुई। पीटीआई कारकुन और रहनुमा जेल वैन में दाखिल हुए, लेकिन दीगर कारकुन वैन के ऊपर चढ़ गए और इसे आगे जाने नहीं दिया। वैन में क्यों जाएं? तो जगह ही नहीं। ये चुप करो, ये जेल का दरवाजा है, हम जेल के बाहर खड़े, वैन में क्यों जाएंगे? हमको ये गुंडों के साथ जाएंगे, हम जेल के अंदर जाएंगे। हम सब गिरफ्तारी के लिए आए हैं, लेकिन हम तो गाड़ी में बैठ भी जाएंगे, लेकिन कोई इस तरह हो कोई सीनियर आदमी के वो हमें प्रॉपर्ली रिसीव कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। पीटीआई कारकुनों और कायदीन की गिरफ्तारी के लिए खाली जेल वैन सेंट्रल जेल पिशावर के सामने खड़ी रही। साबिक एमपीएज और कारकुन और खवातीन सिर्फ सेल्फियां बनवाते रहे। पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में गिरफ्तारी के लिए ऐलानात भी करती रही, लेकिन तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन गिरफ्तारी देने पर तैयार ना हुआ। पेशावर में जेल भरो तहरीक सेंट्रल जेल के सामने हंगामा राई मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त जमा करा दी गई है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जेल के गेट नंबर 1 के सामने हंगामा राई की। FIR का ये मतन है, कारकुन जेल की हिफाजत के लिए लगी बाड़ को फलांग कर हुदूद में दाखिल हुए। 9 कारकुनों की तस्वीर दरख्वास्त के साथ मुंसलिक हैं। मुकदमा दर्ज किया जाए, दरख्वास्त का ये मतन है। पेशावर तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के दौरान सेंट्रल जेल के सामने हंगामा राई पर मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त जमा करा दी गई है। दरख्वास्त सुपरिटेंडेंट जेल की जानिब से शर्की थाने में इरसाल की गई है। पेशावर में पीटीआई के कारकुनों ने कई घंटों तक गेट नंबर 1 के सामने हंगामा राय की। दरख्वास्त का ये मतन है, पेशावर जेल की हिफाजत के लिए लगी बाड़ को फलांग कर हुदूद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान दाखिल हुए। ये भी कहा गया है दरख्वास्त में, और ये कहा गया है कि मुकदमा दर्ज किया जाए। जेल भरो तहरीक पीटीआई ने अपने कायदीन की रिहाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। शाह महमूद कुरैशी के बेटे और वलीद इकबाल की अहलिया ने भी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। जेल भरो तहरीक में पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का मामला। पीटीआई की जानिब से 9 रहनुमाओं की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ दरखास्त दायर। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है। रहनुमाओं की मौजूदगी के हवाले से कोई इत्तला नहीं दी जा रही। दवाइयाँ और खाना भी फराहम नहीं करने दिया जा रहा। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्तों को स्क्रूटनी के बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी दरखास्तों पर समाअत करेंगे। जेल भरो तहरीक में लाहौर से गिरफ्तारियां देने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी को अटक, असद उमर राजनपुर, आजम सबाती, रहीम यार खान, उमर सरफराज शीमा को भगकर जेल भिजवाया गया है। पीटीआई की जेल भरो तहरीक का मामला, गिरफ्तार रहनुमा पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत से अटक जेल पहुंचा दिया गया। कारकुन बड़ी तादाद में अटक जेल के बाहर पहुंच गए और पार्टी रहनुमा की गाड़ी पर फूल निछावर किए। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 MPO के तहत 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया। DC लाहौर की सिफारिश पर महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।
असद उमर समेत पीटीआई के 25 गिरफ्तार रहनुमा और कारकुन लाहौर से राजनपुर मुंतकिल कर दिए गए। सुप्रिंटेंडेंट जेल के मुताबिक जेल भरो तहरीक के असीरों से कोई खसूसी बर्ताव नहीं होगा। साबिक सूबाई वजीर मुराद रास को डेरा गाजी खान जेल लाया गया है। सेनेटर आजम सवाती को डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। सीनियर पीटीआई रहनुमा के रहीम यार खान पहुंचने पर कारकुन कैदी वैन के सामने आ गए। गाड़ी ना रुकने पर 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। कारकुनों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा समेत पीटीआई के 24 कारकुनों को लाहौर से डिस्ट्रिक्ट जेल भक्कर पहुंचा दिया गया है। 24 कारकुन डिस्ट्रिक्ट जेल लिया मुंतकिल किए गए। इस मौके पर कारकुनों ने फूल निछावर किए। एक कारकुन को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नई नस्ल को अपने पाँव पर खड़ा करना पहली तरजीह है। मुल्क भर में नौजवानों को कारोबार के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं। माजी में हमारी लैपटॉप स्कीम पर तनकीद करने वाले देख लें, आज वही लैपटॉप रोज़गार का जरिया बन चुके हैं। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में यूथ लोन प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। अरबों रुपए के कर्जे तकसीम किए गए, उनकी रिकवरी बिल अमाउंट 99% रही। नौजवान बच्चे और बच्चियाँ वो कर्जे माफ़ नहीं कराते, बड़े बड़े कारोबारी जो ग्रुप्स हैं वो कर्जे माफ़ करवाते हैं। कई 100 अरब रुपए के कर्जे पाकिस्तान की तारीख में बिलाजवाज माफ़ हो चुके हैं। ये है वो बीमारी जिसने पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया। पूरे पाकिस्तान में लैपटॉप्स मेरिट पर तकसीम होंगे, सिफारिश पर नहीं। 1 लाख की इसकी तादाद है। ये लैपटॉप्स तकसीम करेंगे कि जो लोग माजी में कहते थे कि शहबाज शरीफ ये लैपटॉप्स नौजवान नस्ल के हाथों ये रिश्वत दे रहा है उनको, आज वो अपने गरेबान में झांके कि यही लैपटॉप्स अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके लिए एक इज़्ज़त का पुरवकार ज़रिया रोज़गार बन चुका है। फिर कहता हूँ कि मैं उनको लैपटॉप दे रहा हूँ, क्लाशनकॉफ नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन को रुकने असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन प्राइवेट शिकायत पर रुकने असम्बली को आइन के तहत नाअहल करने का इख्तियार नहीं रखता। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने गुजरात से एमपी तारिक महमूद की दरख्वास्त पर 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में करार दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए दरख्वास्त गुजार को नाअहल किया। इलेक्शन एक्ट 2017 से इलेक्शन 137 के सब सेक्शन 4 के तहत अगर कोई मेंबर गलत तफसीलात फराहम करे तो कमीशन सिर्फ फौजदारी कार्रवाई कर सकता है। मेंबरान को नाअहल करार देने के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। जस्टिस शाहिद करीम ने फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि वो किसी प्राइवेट कंप्लेंट पर मेंबर असेंबली को नाअहल करार दे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारिक महमूद को बतौर रुकन असेंबली नाअहल करने के फैसले को कलअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार को कागजात नामजदगी में हकाइक छिपाने पर नाअहल करार दिया था। अदालती हुक्म पर साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को बहाल करके खिदमत पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी गई हैं। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर दोबारा बहाल। विफाक ने खिदमत पंजाब हुकूमत के स्पुर्द कर दी। नोटिफिकेशन जारी। 20 सितंबर 2022 को गुलाम महमूद डोगर की खिदमत विफाक के स्पुर्द की गई थी। गुलाम महमूद डोगर ने बतौर CCPO लाहौर अपने ओहदे का चार्ज न छोड़ा। 5 नवंबर 2022 को CCPO का चार्ज न छोड़ने पर उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। गुलाम महमूद डोगर ने मुअत्तली के बाद अदालत से बहाली के लिए रुजू किया। अदालती हुक्म पर वो बतौर CCPO लाहौर फराइज अंजाम देते रहे। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही ने भी उनकी खिदमत विफाक के हवाले करने से इनकार किया था। निगरान हुकूमत आते ही गुलाम महमूद डोगर को तब्दील करके बिलाल सिद्दीक कमियाना को लाहौर पुलिस का सरबराह बना दिया गया। अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर को ओहदे पर बहाल करने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म के बाद विफाक ने उन्हें बहाल करके खिदमत वापस पंजाब हुकूमत के स्पुर्द कर दी। गुलाम महमूद डोगर 2 दफा CCPO लाहौर तैनात रह चुके हैं। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने भी दूसरी दफा लाहौर पुलिस की कमान संभाली है। एडिशनल IG जुल्फकार हमीद भी 2 मरतबा लाहौर पुलिस के सरबराह रहे। महकमा S&GAD हुकाम का कहना है गुलाम महमूद डोगर की खिदमत पंजाब हुकूमत के स्पुर्द की गई हैं। CCPO लाहौर तैनात नहीं हुए। पंजाब हुकूमत तैनाती का अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगी।
कराची के शहरियों पर वाटर बोर्ड ने वाटर बम गिराने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। वाटर बोर्ड ने टैंकर सर्विस रेट्स में होशरुबा इजाफे की समरी तैयार कर ली है। शहरी कहते हैं कि पहले ही महंगाई से परेशान है, अब पानी के नरखों में इजाफे से परेशानी में मजीद इजाफा हो जाएगा। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। कराची वाले हो जाएं तैयार, गर्मी की आमद से पहले वाटर बोर्ड ने वाटर बम गिराने की तैयारी कर ली। लाइनों में पानी फराहम करने में नाकाम वाटर बोर्ड अब टैंकर सर्विस की रेट्स में होशरबा इजाफे के लिए तैयार हो गया है। रिहायशी और तुजारती टैंकर सर्विस के लिए नए रेट्स तय कर लिए गए हैं। नए रेट्स की समरी के मुताबिक रिहायशी 1000 गैलन का टैंकर 1560 रुपए, जबकि 5000 गैलन का टैंकर 3900 रुपए में दस्तयाब होगा, जबकि तुजारती 1000 गैलन का टैंकर 3120 रुपए, जबकि 5000 गैलन का टैंकर 6240 रुपए का मिलेगा। इसके अलावा टैंकर सर्विस में ट्रांसपोर्ट चार्जेस अलहदा वसूल किए जाएंगे। दूसरी जानिब कराची के शहरियों ने टैंकर सर्विस के नए रेट्स पर शदीद परेशानी का इजहार किया है। पानी तो भाई महंगा अगर कर दिया ना तो इनकी बस आखिरी दिन है, समझ लो, ये गए दिन दुनिया से चले जाएंगे। जब आवाम रोड पे आ जाएगी ना तो ये भागेंगे। अब जो बंदा गरीब है उसके अगर घर में पानी नहीं आएगा वो 2500 का टैंकर कहाँ चलेगा। कराची की बड़ी आबादी लाइनों में पानी न आने के सबब टैंकर से पानी हासिल करती है। शहर में 7 सरकारी हाइड्रेंट्स शहरियों को पानी फरोख्त करते हैं। वाटर बोर्ड इंतजामिया नए रेट्स का निफास आइंदा हाइड्रेंट्स के टेंडर में कर देगी। This segment is brought to you by अब लाया डेबिट कार्ड, अभी करीबी कनेक्ट एजेंट से राब्ता करें या कनेक्ट ऐप से अप्लाई करें। and मुल्तान में तामीर हो रहा है पंजाब का बुलंद तरीन शाहकार सरीन टावर। वजारत तवानाई ने मार्च से अक्टूबर तक के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 14 रुपए से जायद फी यूनिट वसूली के लिए नेपरा को गाइडलाइंस भिजवा दी हैं। नेपरा ने बिजली बिल वसूलियों की शरह बेहतर बनाने के लिए फरीकैन से मुशावरत का भी फैसला किया है। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। बिजली सारिफीन के लिए झटका। 1 मार्च से बिजली 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। बिजली बिलों की अदम वसूली पर नेपरा भी परेशान, फरीकैन से मुशावरत का फैसला। वजारत तवानाई की जानिब से नेपरा को भिजवाई गई गाइडलाइंस में बताया गया है कि रवा साल मार्च से अक्टूबर तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 200 यूनिट वाले सार्फिन 10 रुपए 24 पैसे और 300 यूनिट वालों को 14 रुपए 24 पैसे तक फी यूनिट सरचार्ज देना पड़ेगा। अहले कराची से 13 रुपए 87 पैसे सरचार्ज लिया जाएगा। जराये का कहना है कि किसानों से 8 माह में 9 रुपए 90 पैसे फी यूनिट तक सरचार्ज वसूल किया जाएगा। दूसरी जानिब नेपरा ने 2500 अरब रुपए के बढ़ते गर्दिशी कर्जे और सरकारी और निजी इदारों की जानिब से बिल अदा न करने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बिजली बिलों की वसूली की शरह में 7% से जायद कमी देखने में आ रही है। शरह गुज़िश्ता साल 98%, जबकि इस साल 91% पर आ गई है। नेपरा ने मामले के हल के लिए तमाम फरीकैन से मुशावरत का फैसला किया है। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल माहिदे के लिए आलमी मालियाती इदारे ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। IMF का कहना है कि हुकूमत महंगाई के हिसाब से मॉनिटरी पॉलिसी में सख्ती लाए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात आलमी इदारे का मॉनिटरी पॉलिसी सख्त बनाने का मुतालबा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मॉनिटरी पॉलिसी मजीद सख्त करने के मुतालबे पर मौक़िफ़ अपनाया गया कि इससे शराय सूद बढ़ने का इम्कान है। स्टेट बैंक ने कुछ रोज कबल 258 अरब रुपए के टी बिल्स भी फरोख्त किए हैं। स्टेट बैंक ने 3 माह की शॉर्ट टर्म पर टी बिल्स 19.95% पर फरोख्त किए। स्टेट बैंक ने बुनियादी शराय सूद 17% आयद कर रखी है। टी बिल्स इस शराय सूद से 2.9% ज्यादा पर फरोख्त किए गए।